पैसा वसूली करने की वजह से आपसे जो है कि ऐसा करवाया जाता ऐसा करवाया जाता है। आपसे मैं करना नहीं चाहती हूँ, हमसे जबरदस्ती करवाया जाता 15 है। साल से नौकरी में हूँ, जी। ऐसा बीओ भ्रष्ट बीओ आज तक नहीं आया था। नहीं आया था। और अपने साथ ये 3-4 दलाल लगते हैं जो शिक्षक हैं। बीओ साहब कह रहे हैं जिनको जहाँ जाना चाहिए, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। दबाव बनाते हैं शिक्षकों के ऊपर कि आप साइन कीजिए। आप यदि साइन नहीं कीजिएगा तो आइए आपको हम देख लेते हैं। 100% दबंग यही वो बीओ साहब हैं जो बीपीएससी के एग्जाम में वायरल हुए थे, अपने मोबाइल के द्वारा प्रश्न पत्र लीक किए थे, और यही बीओ साहब हैं। अच्छा, ये नमस्कार। अब ये मौजूद है, ये पूर्णिया जिला का भवानीपुर प्रखंड का बीआरसी है और यहाँ पे आज हंगामा मचा हुआ। कि क्या कारण है, किस वजह से यहाँ पे काफ़ी संख्या में शिक्षक और शिक्षक संघ के जो नेता हैं वो पहुँचे हुए हैं और यहाँ पे जो बीओ साहब से उनका वार्तालाप चल रहा है, बातचीत हो रहा है। क्या कारण है, किस वजह से? हमारे साथ एक महिला शिक्षिका हैं, इनके साथ क्या कुछ हुआ है हम जानने का प्रयास करेंगे। जी, सबसे पहले आपका नाम बताइए। मेरा नाम सरोज भारती है। जी, आप बताइए, आज आप बीओ साहब के पास आए हुए हैं, क्या कुछ कारण है, क्यों आए हुए हैं? बीओ साहब बीआरसी बुलाए। क्यों बुलाए थे आपको बीआरसी? किस वजह से? आपको कुछ ना कुछ काम होगा तब तो बुलाए आपको। वही निरीक्षण पंजी में साइन करने के लिए बोले थे, तो निरीक्षण पंजी मतलब उपस्थिति भरा हुआ नहीं था, पूरा खाली था। तो मैंने बोले निरीक्षण पंजी पूरा भरिए, इसके बाद मैं साइन करूँगी। हाँ, इसके बाद मैं साइन करूँगी। तो हमसे डांट फटकार करके वहाँ पर साइन करवा। मतलब आपको डांट फटकार करके यहाँ पे साइन करवाया गया? नहीं, वह स्कूल में करवाया गया। स्कूल में। क्या लगता है कि डांट फटकार करना एक बीओ साहब के द्वारा जायज है, करना चाहिए किसी शिक्षिका को? और भी कुछ आपके साथ मतलब मिसबिहेव किया गया है क्या? नहीं, मतलब प्रतिदिन ऐसे होता है, मतलब खाली ही निरीक्षण पंजी में साइन करवाते हैं मैडम। खाली निरीक्षण पंजी में साइन करवाते हैं? भरा हुआ नहीं रहता है। क्या लगता है, क्यों करवाता है, क्या वजह रहता होगा? वजह तो अब बीओ साहब और ये मेरे विद्यालय की प्रधानाध्यापक, वो मतलब मान लेने के कारण ऐसा। अच्छा, कहने का मतलब कहीं मतलब पैसे का मामला है यहाँ पे। जी, पैसा वसूली करने की वजह से आपसे जो है कि ऐसा करवाया जाता है? ऐसा करवाया जाता है। आपसे मैं करना नहीं चाहती हूँ, हमसे जबरदस्ती करवाया जाता है। कितने दिनों से करवाया जा रहा है? मतलब बहुत दिनों से ऐसा चल रहा है, करीब मतलब 5-6 महीना से ऐसा चल रहा है। अभी आप कैमरे के पीछे बता रहे थे कि आपको मानसिक रूप से टॉर्चर किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है, क्या ये सच है? हाँ, ये सच है। सच है। सच है। तो क्या आपसे कभी बीओ साहब जो है कि पैसा आप कभी उनको दिए हैं, जो वो रिश्वत लेते हैं, आपने कभी दिया है क्या? आपने नहीं दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको प्रताड़ित किया जाता है। तो एक शिक्षिका है, ये सरकारी विद्यालय की शिक्षिका है और यहाँ जो भवानीपुर प्रखंड के जो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी हैं, उनके द्वारा इसे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है। इनसे खाली निरीक्षण पंजी पे सिग्नेचर करवाया जाता है, करने के लिए ये तैयार नहीं रहती, लेकिन उनसे ज़बरन जो है उसे उसके ऊपर सिग्नेचर करवाया जाता है। मामला जो भी रहा हो, मतलब आरोप ये लगाया जा रहा है कि वो रिश्वत लेने की वजह से, पैसे लेने की वजह से जो है कि ऐसा वो शिक्षकों से ज़बरदस्ती करवाते हैं। तो यहाँ पे और भी शिक्षक लोग हैं, तो जो है कि हम एक बार आपको ये दिखाना चाहेंगे कि ये उनकी वहाँ पे जो है कि गाड़ियाँ लगी हुई है। ये प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के हैं, कई तरह के तमाम आरोप हैं इनके ऊपर। जैसा कि मैं अभी सुन रहा था कैमरे के पीछे कि इस गाड़ी से जो है कि प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी घूमते हैं और उसके साथ कुछ शिक्षक हैं जो स्कूल के शिक्षक हैं, और वो वहाँ से जो है कि इनके साथ घूमते हैं और उसका अटेंडेंस स्कूल में बनवाया जाता है। उसके बावजूद जी 9 से 4 वहाँ पे उपस्थित रहते हो, तो फिर किस प्रकार से, किस तरीके से वो जो है कि शिक्षा पदाधिकारी के साथ घूमते हैं? जी, अपना परिचय बताएंगे। मेरा नाम गुरुदेव सिंह है। जी, यहाँ पे क्या चल रहा है? काफी संख्या में शिक्षक लोग पहुंचे। ये आज तक इस बीआरसी के इतिहास में, जब मैं 15 साल से नौकरी में हूँ, ऐसा बीओ भ्रष्ट बीओ आज तक नहीं आया था। और अपने साथ ये 3-4 दलाल लगते हैं जो शिक्षक हैं। अच्छा, वो उनके साथ जो कुछ शिक्षक घूमते हैं वो दलाल हैं? वो 9 से 4 विद्यालय में हाजिरी बनाते हैं और इनके साथ घूमते हैं, वही पैसा वसूलता है। अच्छा, मतलब स्कूल में प्रेजेंट होने के बावजूद इनके साथ भी रहते हैं? उसका रजिस्टर चेक किया जाए और वो 9 से 4 स्कूल में प्रेजेंट दिखाता है, लेकिन बीओ के साथ घूमता है। तो वही पैसा उगाही करता है सब प्रधान से। अच्छा, मतलब अब तक कितना उगाही कर चुके हैं, कितने लोगों से? इनका लाखों का महीना का 3-4 लाख का प्रैक्टिस है इनका बीओ साहब। महीने का 3-4 लाख रुपए? 4 लाख रुपए प्रैक्टिस है इस महीने, इस बीओ का महीने। आप समझ सकते हैं कि महीने का 3 से 4 लाख, महीने का 3 से 4 लाख रुपया बताया जा रहा है कि उगाही करते हैं यहाँ के जी बीओ साहब। शिक्षक, कुछ शिक्षक हैं, उनके साथ मिलके वो उनको दलाल के रूप में जो कि बिल्कुल वो दलाल शिक्षक है जी। उस दलाल शिक्षक के खिलाफ मैं जल्द आवेदन दूंगा, डीएम को नाम बाय नेम्ड आवेदन दूंगा जी। अभी जब आपने यहाँ पे आया, आपके कुछ जो है कि टीम लोग हैं आपके साथ में, काफी संख्या में शिक्षक हैं, क्या कुछ बातचीत हुई? बीओ साहब क्या कहे आपको? बीओ साहब कह रहे हैं जिनको जहाँ जाना चाहिए, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। कुछ नहीं बिगड़ेगा? कुछ नहीं बिगड़ेगा। ऐसा होता है क्या? हाँ, ऐसा ये बोलते हैं,
लेकिन इनको पता नहीं हम लोग की शक्ति क्या है। जी। हाँ, कहीं न कहीं शिक्षकों के साथ अगर ऐसा हो रहा है और एक तरफ जो है कि के पाठक जी आप लोगों को जो है कि लगातार शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए ट्रेनिंग दिया जा रहा है शिक्षकों को और उन पे जो है कि तमाम तरह के उनको नियम कायदा दिखाया जा रहा है कि इस तरह से करना है और डिजिटली सिग्नेचर उनका जो है कि स्कूल में करवाया जा रहा है ताकि शिक्षा व्यवस्था सुधरे। लेकिन अगर इस तरह से भ्रष्टाचार अगर फैला रहा, इस तरह से जो है कि भ्रष्टाचार चरम सीमा पे रहा तो क्या लगता है कि शिक्षा व्यवस्था बिहार का सुदृढ़ हो सकता है? कभी सुदृढ़ नहीं होगा। और ऐसे ऐसे बीओ यदि किसी ब्लॉक में आ जाएंगे तो शिक्षा व्यवस्था और दिनों दिन चौपट हो जाएगी। चौपट हो जाएगी। इन बीओ का सिर्फ काम है पैसा उगाई करना। 9 बजे गाड़ी पर चढ़ते हैं और 4 बजे तक स्कूल घूम घूम कर पैसा उगाई करना। तो क्या सर क्यों ये नहीं देखते हैं स्कूल में कितना बच्चा उपस्थित है। सिर्फ ऑफिस गए, प्रधान के पास गए, प्रधान से क्या गिट पिट करते हैं पता नहीं, बस पैसा लिए निकल गए। जैसे मैडम शिक्षिका भी बता रही थी हाँ। कि खाली जो है कि अनुपस्थित मतलब खाली पंजीकरण में उसमें सिग्नेचर इन्हें कराया जाता है। वो निरीक्षण पंजी में नियम है कि छात्रों उपस्थिति पहले दर्ज होगा, उसके बाद शिक्षक या शिक्षिका सिग्नेचर करेगी। इनसे जबरन सरोज भारती से आज सिग्नेचर कर भी क्यों करवाते हैं सर? इसलिए कि मिली भगत लूटो तुम भी 300 बच्चे मतलब एमडीएम की राशि को दोनों मिल के लूटना है। कहने का मतलब खाली पंजी में सिग्नेचर करवा ली, उसके बाद अपने तरीके से मनमाने तरीके से उसमें अटेंडेंस हम कर देंगे। मान लीजिए 3000 का बिल बना तो 1500 हमको दे दो, 1500 प्रधान रख लो। हाँ, तो ये उगाही बच्चा का इनके स्कूल में आज बच्चा आया था 30 हाजिरी बनाया 300 का। सर ऐसा प्रधानाचार्य वगैरह भी करते, क्यों करते हैं? कुछ कारण प्रधानाचार्य लालची हो गए हैं, जी। बच्चे का लोगों हाथ के लूट साथ- रहे हैं। प्रधानाचार्य मुश्किल से 10% प्रधानाचार्य इस बीआरसी में ईमानदार है, बाकी सबका क्या हाल है कहने की बात नहीं है। एक मिडिल स्कूल का बिल जाता है 50,000 से 70,000, मुश्किल 20,000 भी खर्च नहीं हो रहा है बच्चों पर। 50 से 70,000 तक बिल, 90,000 तक बिल जाता है एक मिडिल स्कूल का। यदि आप पता कीजिए वहाँ 20,000 का भी खाना पर खर्च नहीं हो रहा है। जी। तो बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं जो है कि बहुत ज्यादा लूट है। जब तक अधिकारी की मिली भगत नहीं तब तक प्रधान लूट नहीं सकता है। अधिकारी और प्रधान की मिली भगत है यहाँ पर। तो जैसा कि आपने देखा कि ये सर बता रहे थे कि जिस तरह से प्रखंड में जो है कि यहाँ पे मिली भगत से खेल जो चल रहा है बीओ साहब के द्वारा और हेडमास्टर के द्वारा जो घोटाला चल रहा है यहाँ पे लोगों को जो है कि पूरा जो है कि इस स्कूल में हेडमास्टर से मिलके उनसे जो पैसा लिया जाता है और पैसा उनसे लिया जाता है, उसके बाद जो है कि ये खेल चल रहा है भ्रष्टाचार का कहीं ना कहीं पूरा। और बीओ साहब जब यहाँ शिक्षक पहुँचते हैं बात करने का प्रयास करते हैं तो उनके द्वारा ये कहा जाता है कि कहीं भी जहाँ जाना आप चले जाएँ, मेरा कुछ नहीं होने वाला। जी बताइए कहाँ तक सच्चाई है इसमें? 100% सच्चाई है। सच्चाई है कि आज भी निरीक्षण के नाम पर बीओ साहब जाते हैं और ब्लैंक वहाँ से जितने बच्चे उपस्थित रहते हैं ब्लैंक वहाँ से लेके आते हैं और दबाव बनाते हैं शिक्षकों के ऊपर कि आप साइन कीजिए। आप यदि साइन नहीं कीजिएगा तो आइए आपको हम देख लेते हैं। उसी कड़ी में आज दुर्गापुर पश्चिम की एक शिक्षिका है, उनको बुलाया गया कि आप आइए बीआरसी, आपने साइन क्यों नहीं कीजिएगा, आप आइए बीआरसी। और बीआरसी हम लोग पहुँचे हुए हैं और सर से जब बात किए तो सर का कहना हुआ कि आपको जो करना है, जहाँ जाना है जाइए, हम किसी से डरने वाले नहीं हैं। कहीं ना कहीं दबंगई दिखा, दबंगई की 100% दबंगई। यही वो बीओ साहब हैं जो बीपीएससी एग्जाम में वायरल हुए थे, अपने मोबाइल्स के द्वारा क्या कहते हैं प्रश्न पत्र लीक किए थे, और यही बीओ साहब हैं। अच्छा, ये बीओ साहब भी उसमें संलिप्त थे, आरोप लगा था इनके ऊपर। क्योंकि मैंने भी इससे पहले बीओ साहब से मैं भी मिल चुका हूं, क्योंकि एक सर है आपके बगल में ही, इनका कुछ मैटर था जिसमें कि मैंने जब बातचीत करने का प्रयास किया तो वो जवाब देने से कतराते हुए नजर आए। जी। तो आखिर क्या ये पहले से ही इनका ऐसा चरित्र है या इस तरह का व्यवहार है या फिर कोई जो कि हाल फिलहाल इनका एक ही उद्देश्य है कि जिसे मतलब कि जिस तरह से कमाना है तो कमाना है, चाहे आपकी उपस्थिति 0 हो, हमको पैसा दीजिए, हम बीआरसी में आके उसको 100 बना देंगे 0 को, आप हमको पैसा दीजिए। कभी स्कूल में जाकर शिक्षा को देखते हैं कि किस तरह से पढ़ाई हो रहा है? जी नहीं, कभी नहीं। शिक्षा के प्रति इनका कोई भी प्रेम, कोई भी लगाव दूर तक नहीं है। इनको पैसे से ही लगाव है। और यहाँ तक कि कुछ ऐसे भी शिक्षक को अपने साथ रखे हैं जो आए दिन वह विद्यालय में रोज हाजिरी बनाते हैं, और लेकिन बीआरसी में वह गाड़ी पर सर लेके निरीक्षण भी करते हैं, और उसी शिक्षक के द्वारा एचएम के से पैसा का मांग किया जाता है, उगाही किया जाता है। जी, उसी के द्वारा उगाही किया जाता है। कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा जो है कि यहाँ पे खेल चल रहा है और यहाँ पे शिक्षक लोग हैं। क्या आप लोगों के साथ भी सेम समस्या है क्या? जी, मेरे साथ तो पूर्व में ही जो है हुआ है। मेरा विद्यालय जो है प्राथमिक विद्यालय सहगोड़ा है, वहाँ जो है सर को जो मिठाई खाने के लिए 300 जो दिए वो कम पड़ गया, जिसके कारण
ठीक 10 दिन के बाद मेरा जो है डिप्टेशन एकल विद्यालय कह कर, एक शिक्षीय विद्यालय कह करके दुर्गापुर पश्चिम कर दिया गया है, जबकि वह विद्यालय शिफ्ट है। मध्य विद्यालय में जो है वो बच्चा को पढ़ाया जाता है, कोई वहाँ परेशानी नहीं है। जहाँ कि मेरा विद्यालय है वहाँ 5 शिक्षक हैं और 241 नामांकन है। सब चीज़ जो है 5 शिक्षक, 5 जो है क्लास रूम पढ़ाते थे बढ़िया से। तो वहाँ से जो है वही पैसा के कारण हमको जो है वहाँ ने 300 दे करके कहा कि तुमको देख लेंगे। अरे बुट्टो कहाँ है, ऐसे सब शिक्षक को रसातल में भेज दो। रसातल में हमको भेज दिए दुर्गापुर, हम वहाँ हैं भी, अब फिर भी नहीं माने। फिर भी जो है इस दीपावली के शुभ अवसर पर हम लोगों का जो पेमेंट हुआ, जबकि उस दिन हम 13 तारीख को प्रेजेंट हैं वहाँ जो है पंचायत इकाई के जो सचिव होते हैं, सचिव के समक्ष वहाँ जो है और 200 आदमी जो है हमको घेरे हुए हैं विद्यालय में। वहाँ सिग्नेचर किए हैं, जो जांच में जाते हैं पदाधिकारी वहाँ हम साइन किए हैं, सारा चीज़ किए हैं। फिर भी उस दिन का वेतन हमारा काट करके मिला है। क्या लगता है कि अगर उस दिन आप पैसा दे देते, जिस दिन की ये घटना है, जब आप 300 रुपये की बात कर रहे हैं, तो उस दिन आपका फिर ये डिप्टेशन नहीं होता। वहाँ कोई विद्यालय, वहाँ जो है जब शिफ्टेड विद्यालय है। कितने की मांग थी आपसे? 1000 कम से कम आपको वाउचर पे पास कराना है। क्या कहते हैं, ये बैंक में हमको था लोन लेने वाला जो है, सैलरी स्टेटमेंट जो है ना, उसी पर जो है मेरे पास सबूत है कि साइन जो किए हैं थोड़ा टेढ़ा मेरा ही किए गुस्सा में। इन लोग को, हमारी गाड़ी है, गाड़ी में 1000 टका का रोज हम तेल भरते हैं, 500-300 टका दिखाता है। ए बुट्टो देखो, ऐसे सबको देख लो, ऐसे सबको चिन्ह को रखो और इस सबको रसातल भेजो। कहीं ना कहीं अपने गाड़ियों का भी जो तेल का खर्च जो होता है वो शिक्षकों से ही निकालने का। जी। क्या सरकार की तरफ से? वो यहाँ के मध्य विद्यालय के इसी विद्यार्थी जी पोस्टेड हैं जी। तो कहीं ना कहीं जो है कि यहाँ जो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी हैं उनको कैसा, अच्छा सरकार के द्वारा उन्हें पैसा नहीं दिया जाता है क्या गाड़ी में तेल डालने के लिए? सरकार पैसा देती है, सब चीज़ देती है, सरकार की तरफ गाड़ी अलॉट है। अब फिर भी जो है इनका क्या मंशा है, और इनको पढ़ाने लिखाने से कोई वास्ता नहीं है। सब हेडमास्टर से चाहिए इनको रकम, और सब हेडमास्टर को दबाव बना करके रखते, एक दिन काट करके दो, मतलब कि इनका जो है वेतन, वो हमारे हेडमास्टर को जो है दबाव दे करके जो हेडमास्टर से एक दिन का जो है वेतन काट करके जो है लिया गया अब्सेंटी, और हमारा जो है एक दिन का वेतन कटा है। तो टोटली अगर ऐसे देखा जाए तो ये पूरा भ्रष्टाचार का खेल यहाँ पे चल रहा है। हालांकि मैंने कई बार आपको स्कूल में जाके दिखाया कि स्कूल की विधि व्यवस्था कैसी है और वहाँ पे शिक्षा व्यवस्था कैसी है, किस तरह से पढ़ाई होती है, काफ़ी अनियमितता देखी जाती है वहाँ पे। और उसका कहीं ना कहीं कारण अगर देखा जाए तो यही कारण है कि जब प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी ही इस तरह का भ्रष्टाचार फैलाएंगे और प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी ही जो है कि शिक्षकों से उगाही करेंगे, हेडमास्टर से उगाही करेंगे, खाली जो है कि रजिस्टर पर सिग्नेचर करवाएंगे पैसा लेके, तो ये तो होना ही है, ये होगा ही। जी बताइए, हम कुछ लोगों से और जानते हैं। जी बताइए क्या समस्या? सर, यह सरोज भारती शिक्षिका हमारी बहन है, और विगत 6 माह पूर्व भी इनके खिलाफ आवेदन दिया गया था। ये खुद आवेदन दी थी जिला स्थापना में, शिक्षा विभाग के वरीय पदाधिकारी को, यहाँ तक कि प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को, BDO साहब को भी आवेदन दिया गया था। वहाँ की प्रधानाध्यापक इसको बार बार टॉर्चर करती है, ऐसा मुझे बार बार बोला जाता है। इस विषय में हम कई बार प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी सर से मिले भी और उनको अवगत भी कराया। वहाँ की शिक्षिका का इतना दबंगई है कि वह मध्य विद्यालय सिंघियान में पोस्टेड थी पहले, जहाँ से उनका प्रखंड शिक्षक वह थी। वह इतना दबंग है और पैसे का खेल इतना हो रहा है BRC में कि वह पंचायत में ट्रांसफ़र करा ली अपना। मध्य विद्यालय से पंचायत में ट्रांसफ़र हुआ है इस BRC के द्वारा। पता नहीं किस नियमावली या कहाँ से हुआ है, मुझे पता नहीं। मतलब पैसा लेके जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग का कार्य भी चलता है? जी, यह बिल्कुल ऐसा प्रूव है। भवानीपुर प्रखंड में इस तरह की 2 घटनाएँ हैं जिसमें कि मिडिल स्कूल के शिक्षकों का ट्रांसफ़र पंचायत में कर दिया गया है। यह इस संबंध में भी आवेदन लिख के इनके द्वारा पूर्व में भी दिया गया था। यहाँ तक इतना इसको टॉर्चर किया जाता है कि अगर विशेषावकाश भी लेना होता है तो एक महिला शिक्षिका को प्रताड़ित भी करती है। जिसको आवेदन लेना है वो आवेदन जिस डेट में लेना है उस डेट को इसको नहीं दिया जाता है। किसका उसके ऊपर जो है कि किसी कारण से ऐसा होता होगा ना? जी नहीं, ये हेडमास्टर के मंशा के कारण और बड़े पदाधिकारी का जी, चूँकि यह हमेशा विरोधी रही है। विरोध इस बात का रही है कि विद्यालय नियम अनुसार चले
और आज दिन तक मुझे नहीं लगता है कि यह 9:01 पे भी विद्यालय पहुंची हो। विद्यालय प्रायः यह 8:45 तक पहुंचती है, जिसका कभी भी किसी भी टाइम में जांच किया जा सकता है और इस विषय में भी कहा गया है। लेकिन इनका हेडमास्टर हमको लगता है ये बार बार डेली बोलती है कि 10 बजे आता है और 11 बजे तक इसको अटेंडेंस बनाने दिया जाता है। यहाँ तक कि डिपार्चर टाइम में भी डिपार्चर इसको भर के नहीं आने दिया जाता है। जब मन होता है तब रजिस्टर बैग में रखती है और दिया जाता है। यह स्थिति है। तो और कहीं ना मुझे कहीं लगता है कि इसको जो है मानसिक टॉर्चर भी किया जा रहा है। अगर किसी भी तरह का कोई घटना होता है तो निश्चित रूप से इसमें प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी और वहाँ के हेडमास्टर साहिबा जो हैं वह सम्मिलित होंगी, उनकी जिम्मेदारी बनती है। तो यहाँ पे जो पीड़ित शिक्षिका हैं उनसे क्या अभी जो उन्होंने बताया कि आप जब आवेदन देती हैं कोई अवकाश लेना हो या कुछ भी, तो क्या आपका आवेदन स्वीकृत नहीं किया जाता है? नहीं किया जाता नहीं किया जाता है। और अटेंडेंस वगैरह सही समय पे बनाने दिया जाता है आपको? नहीं, मैं 9 बजे जाती हूँ, लेकिन आज भी 10:38 में अटेंडेंस बनाने के लिए क्यों? जब आप 9 बजे पहुँच रहे प्रतिदिन तो इसी तरह से होता है। क्यों पूछते नहीं? जब 9 बजे हम स्कूल पहुँच जा रहे हैं, रूल क्या तो सरकार मैडम का बोलती नियम है क्या कहता ऐसे चलता है, है? ऐसे चलता है। ऐसे चलता है। इसके बाद मैडम खुद बना लेती है, इसके बाद मुझे बनाने के लिए देती है और प्रतिदिन इसी तरह से होता है। तो कहीं न कहीं ये जो है कि पूरा का पूरा पैसों का खेल चल रहा है, पैसों की उगाही के लिए सब कुछ किया जा रहा है और शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से अगर भ्रष्टाचार लोग कहते हैं कि फैल गया है, तो भ्रष्टाचार फैलने का एकमात्र कारण यही है कि लोग स्कूलों में जाकर देखते हैं, कहते हैं कि सरकारी विद्यालय में पढ़ाई नहीं होती, लेकिन सरकारी विद्यालय में पढ़ाई नहीं होने का बहुत बड़ा कारण यही है कि शिक्षा प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी और ऐसे कई पदाधिकारी होते हैं जो मिली भगत के कारण मिली भगत से सरकार की पैसे जो है कि स्कूल में विद्यालय में प्रधानाध्यापक से और जो सहायक शिक्षक होते हैं उन सभी से पैसों की उगाही की जाती है। छोटे छोटे सिग्नेचर, छोटे छोटे दस्तावेज पर सिग्नेचर करवाने के लिए उनसे पैसे लिए जाते हैं। कोई भी अगर उनका कार्य हो उसके लिए हर किसी चीज़ के लिए उनसे पैसे की जो है कि डिमांड होती है, जिसके वजह से जो है कि ये किया जा रहा है और उसी का कारण, उसी का नतीजा है कि आज इतनी संख्या में शिक्षक यहाँ पे पहुँचे हुए हैं और बीओ का घेराव किए हुए हैं और बीओ से सवाल पूछने पर बीओ भागते हुए नजर आ रहे हैं, कतराते हुए नजर आ रहे हैं, किसी भी सवाल का जवाब नहीं देते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये जवाबदेही किसकी बनती है? ये सरकार की जवाबदेही है या वरीय पदाधिकारी की जवाबदेही है? जो जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं, इस तक बात को जो है पहुंचाने का हम प्रयास करेंगे ताकि वहां से कुछ इन पे लगाम लगाया जाए और जो स्थानीय स्कूल की जो प्रखंड स्तरीय स्कूल जितने भी हैं उनमें जो भी विधि व्यवस्था नहीं सही से चल रही है, भ्रष्टाचार व्याप्त है उसमें, उस पे लगाम लगाया जाए और ऐसे ऐसे भ्रष्ट वीओ पे जो है कि लगाम लगाया जाए। वैसे जो प्रधानाध्यापक भ्रष्ट होते हैं जो पैसों पे सब कुछ करवाते हैं और जिस तरह से बताई कि खाली मतलब डायरी पे उस पर सिग्नेचर करवाया जाता है, इस तरह का करवाते हैं, उस पर लगाम लगाने की ज़रूरत है। उस पर कानूनी कार्रवाई करवाने, कठोर से कठोर सज़ा जो है कि उनके ऊपर होनी चाहिए, जो कानून के तहत जो है कि उन्हें होना चाहिए, उनकी हम मांग करते हैं। बस इतना ही कह के हम दिखाने का एक छोटा सा प्रयास था। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।